पहलगाम हमले से 2 दिन पहले इस महिला पर्यटक से मिले थे वो आतंकी। महिला और आतंकियों का झगड़ा भी हुआ था और अब इसने बहुत बड़ा खुलासा किया है। बताया, जिन आतंकियों के स्केच जारी हुए उनमें से एक ने हमें घुड़सवारी कराई, हमसे धर्म को लेकर सवाल किए। वो प्लान फेल होने की बात कर रहा था, घाटी में 35 बंदूकें भेजने की बात कर रहा था, जिसके बारे में कहा कि घास में छिपाई हुई हैं। शक हुआ तो एक फोटो ले लिया और अब सारी पोल खुली है और पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया है। महिला बोली, ये हमला 20 को ही होने वाला था, ना जाने कैसे 2 दिन के लिए टल गया। महिला पर्यटक बोली, हमसे धर्म के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि क्या कभी कुरान पढ़ी है। मुझसे मेरा नाम पूछा गया और जब उसे पता लग गया कि मैं हिंदू हूँ, इसके बाद मैंने झूठ कहा कि मेरे साथ आए बाकी मेरे दोस्त मुस्लिम है। हमें उसकी बातें संदिग्ध लगी, इसलिए जहां हमला हुआ फिर हम वहां गए ही नहीं, वापस आधे रास्ते से आ गए थे और बच गए थे। ये महिला उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली है, नाम है एकता। एकता ने आतंकियों को लेकर अब सनसनीखेज खुलासा किया है। एकता का कहना है कि हमले से ठीक पहले 20 अप्रैल को वो जब बैसरन वैली घूमने गई थी, तब स्केच में दिख रहे आतंकियों में से एक संदिग्ध ने उन्हें खच्चर की सवारी कराई थी। इतना ही नहीं, स्केच में दिख रहे 2 लोगों ने उनके ग्रुप के साथ झगड़ा भी किया था। एकता ने बताया कि हमारा 20 लोगों का एक ग्रुप 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों में घूमने के लिए गया हुआ था। हम 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे, लेकिन उसी दिन हमें कुछ संदिग्ध लगने लगा और इसीलिए हम सभी हमले वाली जगह बैसरन से लगभग 500 मीटर पहले ही उतर गए थे। आसपास के लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, वे हमें कुरान पढ़ने के लिए कह रहे थे। इन संदिग्धों ने उस दौरान कई अजीब सवाल किए, जिनमें धर्म, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना और दोस्तों की धार्मिक पहचान से जुड़े सवाल पूछे थे। महिला पर्यटक ने अपने फोन में मौजूद एक फोटो और व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जिनमें उनके दोस्त भी उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। फोटो में एक व्यक्ति मरून रंग की जैकेट और पजामा पहने हुए नजर आ रहा है। महिला ने कहा कि यही शख्स उनसे पूछ रहा था कि क्या वे कभी अजमेर दरगाह या अमरनाथ यात्रा पर गई हैं। इसी बीच उनसे बिना रजिस्ट्रेशन अमरनाथ जाने के लिए भी वो कहता है। बातचीत के दौरान महिला ने जब उससे उसका फोन नंबर मांगा तो उसने बहाना बना दिया कि उसका फोन बेकार हो गया है और बहुत आवाज करता है। लेकिन तभी उसे अचानक किसी का फोन आ जाता है, जिसमें वो किसी प्लान के फेल होने की बात करता है। कॉल में कहा गया कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेज रहा हूँ, घास में छुपी हुई हैं। इसके बाद जब उसे लगा कि मैं उसकी बातों को सुन रही हूँ, तो उसने अपनी लोकल भाषा में बात करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उस शख्स ने उनसे ये भी पूछा कि उन्हें हिंदू धर्म ज्यादा पसंद है या फिर इस्लाम, तो महिला ने जवाब दिया उन्हें दोनों ही धर्म पसंद हैं। फिर पूछा गया कि उनके कितने हिंदू दोस्त हैं और कितने मुसलमान। फिर कुरान के बारे में पूछा गया। महिला कहती है कि जब वो इतनी बात करने लगा और वो भी धर्म से जुड़ी हुई, तब उन्हें डर लगना शुरू हुआ और फिर वो वहीं से ही वापस पीछे लौट आए। महिला पर्यटक का यह भी दावा है कि घटनास्थल पर उस दिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और 20 अप्रैल को ही ये हमला हो सकता था, लेकिन शायद किसी वजह से टल गया। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त इस घटना से डरे हुए हैं और खुलकर सामने नहीं आना चाहते, लेकिन व्हाट्सएप चैट में उन्होंने भी इन लोगों को पहचान लिया है।